पाकिस्तान की फिल्मी और मौसीकी की तारीख में एक ऐसा लम्हा है जो हमेशा याद रखा जाएगा, जब अनायत हुसैन भट्टी ने अपनी दर्द भरी आवाज में गाना पेश किया और मलका तरन्नुम नूर जहां उसे सुनकर रो पड़े। ये वाकया 1970 की दहाई में एक लाइव प्रोग्राम के दौरान पेश आया, जहां दोनों अजीम फनकार एक ही स्टेज पर मौजूद थे और माहौल मौसीकी की जादूगरी से भरा हुआ था। अनायत हुसैन भट्टी, जो पंजाबी लोक मौसीकी के बादशाह कहलाते थे, ने उस दिन एक क्लासिक गीत चुना जो मोहब्बत की जदाई और दर्द की इकासी करता था, और उसे अपने मनफरद अंदाज में गाया। नूर जहां, जो खुद हजारों गानों की खालिक और गलोकारा थीं, ने शुरुआ में मुस्कुराहट के साथ सुना, लेकिन गाने की गहराई ने उन्हें जज्बाती तौर पर हिलाकर रख दिया। जैसे ही भट्टी साहब ने गाने की लाइनें अदा कीं, नूर जहां की आंखें नम हो गईं और वो आंसू रोक न सकें जो मौसीकी की ताकत का जिंदा सबूत था। ये देखकर पूरा हाल खामोश हो गया और लोगों ने महसूस किया कि फनकार भी एक दूसरे की सलाहियतों से मुतासिर हो सकते हैं। ये लम्हा न सिर्फ दोनों फनकारों की अजमत को जाहिर करता है, बल्कि ये बताता है कि हकीकी फन दिल की गहराइयों को छू लेता है। अनायत हुसैन भट्टी का ये गाना मोहब्बत का जनाजा है ये था, जो एक पंजाबी क्लासिक है, और इसमें मोहब्बत की नाकामी और जदाई का दर्द बयान किया गया है जो सामईन को अपने साथ बहा ले जाता है। भट्टी साहब ने उसे उस कदर जज्बे और दर्द के साथ गाया कि हर लाइन में एक नई गहराई महसूस होती थी, और ये गाना उनकी शुनाख्त का हिस्सा बन गया। नूर जहां ने बाद में कहा कि ये गाना सुनकर उन्हें अपनी जिंदगी के कई तलख लम्हात याद आ गए जो वो भूल चुकी थीं, और उसने उन्हें रिला दिया। प्रोग्राम के मेजबान ने देखा कि नूर जहां ने गाने के इख्तिताम पर तालियां बजाएं और भट्टी साहब को गले लगाया, जो एक तारीखी मंजर था। यह गाना असल में एक फिल्म का हिस्सा था, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस में उसकी तासीर और भी बढ़ गई थी, क्योंकि भट्टी की आवाज में एक सच्चाई थी। सामीईन ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि जिंदगी की हकीकतों का अक्स था, जो हर शख्स को अपनी कहानी याद दिलाता है। अनायत हुसैन भट्टी की ये परफॉर्मेंस आज भी यूट्यूब और दीगर प्लेटफार्म्स पर दस्तयाब है, जो नई नस्ल को मुतासर करती है। नूर जहां का रद्द-ए-अमल इसलिए भी खास था क्योंकि वो खुद मौसीकी की मलका थीं, और कम ही ऐसा होता था कि वो किसी और की परफॉर्मेंस से उस कदर मुतासिर हों कि रो पड़ें। इनकी आंखों में आंसू देखकर भट्टी साहब भी हैरान रह गए, और उन्होंने कहा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज है कि नूर जहां जैसी फनकारा उनके गाने से मुतासिर हुए। ये वाकया पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर हुआ था, और उसने लोगों को मौसीकी की ताकत पर यकीन दिलाया कि ये दिल की जंजीरें खोल देती है। नूर जहां ने अपने इंटरव्यूज में बार बार उस लम्हे का जिक्र किया और कहा कि भट्टी की आवाज में एक जादू है जो सीधा रूह को छू लेता है। इस दिन के बाद दोनों फनकारों के दरमियान दोस्ती और एहतराम और भी बढ़ गया, जो फिल्मी इंडस्ट्री में एक मिसाल बन गया। लोगों ने यह देखा कि अजीम फनकार भी इंसानी जज्बात रखते हैं और वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं। ये रदामल नूर जहां की हसासियत को जाहिर करता है, जो उन्हें एक जिंदा लेजेंड बनाता है। ये प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन का एक खुसूसी शो था, जिसका मकसद था कि पुरानी यादों को ताज़ा करना और क्लासिक गानों को लाइव पेश करना जो लोगों के दिलों में बसे हुए थे। स्टेज पर लाइट्स और माहौल ऐसा था कि हर शख्स मौसीकी की लहरों में। प्यारे दोस्तों, ये 1970 की बात है जब एक स्टेज पर दो अजीम फनकार खड़े थे, तो एक ने ऐसी सुर लगाई कि दूसरे फनकार रोने पर मजबूर हो गए, क्योंकि भट्टी साहब की आवाज़ में ऐसा दर्द, ऐसा जादू था कि बंदा सुन हो के सुनता था, क्योंकि भट्टी अपने दौर के माने जाने वाले गुलकार हैं।